गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे 1 जनवरी 2025 की करंट अफेयर्स का हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में रिवीजन। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये रिवीजन है हमारा 1 जनवरी 2025 का, लेकिन क्लास हो रही है 2 जनवरी 2025 को। और इसमें आज की क्लास में हम 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उनकी भी चर्चा इसी क्लास में हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और इस क्लास की पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी ये भी हम आपको क्लास के एंड में बताएंगे। CR450 ये क्या है? ये विश्व की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है जो 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी और चाइना के द्वारा इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। CR450 इसका नाम क्यों है? क्योंकि जब इसका ट्रायल किया गया तो इसकी मैक्सिमम स्पीड 450 किलोमीटर पर आवर की हो गई थी, लेकिन नॉर्मल स्पीड इसकी 400 किलोमीटर पर आवर की ही रहेगी और इसको चाइना में लॉन्च किया गया है। और इसमें स्थायी चुंबक लगा हुआ है जो मैग्नेट ट्रेन की तरह काम करेगा और इसकी ऊर्जा दक्षता और यात्री आराम से इसमें बैठ पाएंगे। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिनबैक्स अभ्यास। सिनबैक्स अभ्यास का आयोजन पहली बार इंडिया और कंबोडिया के बीच हुआ है और एक है सिम्बैक्स। और सिम्बैक्स अभ्यास इंडिया और सिंगापुर के बीच होता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल, इसकी शुरुआत हुई थी सन 2000 में और ये 10 दिन का फेस्टिवल है। 1 से 10 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाता है नागालैंड में। और 1 दिसंबर को ही क्यों शुरू किया जाता है इसका आयोजन? क्योंकि 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना हुई थी। और 2024 में इसमें भागीदार देश रहा है वेल्स। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? PV सिंधु ने जीता। और पुरुष एकल का खिताब ये लक्ष्य सेन के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। स्पेडएक्स मिशन को अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो 30 दिसंबर 2024 को इसरो ने लॉन्च किया है स्पेडएक्स मिशन को। और PSLV C60 से इसको लॉन्च किया गया है और ये एक स्पेस डॉकिंग मिशन है। डॉकिंग का मतलब है जोड़ना, यानी कि 2 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है SDX-01 और SDX-02 और ये स्पेस में आपस में जुड़ जाएंगे और इसलिए ये एक स्पेस डॉकिंग उपग्रह है और इसरो का पहला स्पेस डॉकिंग उपग्रह है। और भारत स्पेस डॉकिंग मिशन भेजने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, रूस और चाइना इनके द्वारा भी स्पेस डॉकिंग मिशन भेजा गया है, यानी कि जो मिशन भेजे गए हैं, उपग्रह भेजे गए हैं, वो आसमान में जाकर, स्पेस में जाकर आपस में जुड़ जाएंगे। तो यही होता है डॉकिंग मिशन। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसके अध्यक्ष हैं S सोमनाथ और इसके पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। PSLV C58 एक्सपोसैट और POEM को इसके द्वारा लॉन्च किया गया। PSLV C59 से प्रोबा को लॉन्च किया गया। और PSLV C57 इसे आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया जो सूर्य से संबंधित है। और ये मिशन लैंग्राज बिंदु 1 पर जा चुका है। PSLV की फुल फॉर्म क्या होती है? पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल इसकी फुल फॉर्म होती है। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तमिलनाडु में। यूरोपियन यूनियन के प्रोबा 3 उपग्रह को किसने लॉन्च किया है? इसरो ने PSLV C59 से लॉन्च किया है। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 ये चुना गया है ब्रेन रोट को। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट मंजूरी प्रदान की गई है? तो साउथ कोरिया की कोर्ट है सियोल में और सियोल कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ गिरफ्तारी की मंजूरी प्रदान कर दी है। और देश में मार्शल लॉ इन्हीं के द्वारा लगाया गया था जिसके द्वारा राष्ट्रपति को असीमित शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं और इसके खिलाफ लगा दिया गया है, गिरफ्तारी की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। और यहाँ पर कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे हान डक सू। इनके खिलाफ भी संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित कर दिया है। अब हम देखेंगे भारत में राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 इसमें कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 इसमें राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति निहित होंगी।
अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में के बारे में बताया गया है। इसमें लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जैसे जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे। अनुच्छेद 55 निर्वाचन विधि का उल्लेख किया गया है और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है, जो सामान्यतः 5 वर्ष होता है। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, अगर कोई राष्ट्रपति चाहे तो दोबारा भी चुनाव लड़ सकता है और जीत सकता है। अनुच्छेद 60 में बताया गया शपथ। अनुच्छेद 61 इसमें महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया बताई गई है। अनुच्छेद 58 इसमें राष्ट्रपति की योग्यताएं बताई गई हैं, जैसे वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 35 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये सभी योग्यताएं हैं। और अनुच्छेद 59 इसमें शर्तों का उल्लेख यानी कि कंडीशंस का उल्लेख किया गया है। नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला शहर, भारत का पहला शहर बन गया है चंडीगढ़। विश्व मृदा दिवस ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और तीनों कानून कब लागू हुए थे, तो ये 1 जुलाई 2024 को लागू हुए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति हाल ही में कौन बने हैं, तो ये 47वें क्रम के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, और इनके द्वारा नासा प्रमुख को नियुक्त किया गया है, जिनका नाम है जेरेड इसाकमैन। फोर्थ क्वेश्चन है, भूस्खलन को गंभीर प्राकृतिक आपदा किस राज्य के द्वारा घोषित किया गया है, तो हाल ही में वायनाड भूस्खलन से 200 प्लस लोगों की मौत हो गई है, इसलिए यहाँ पर केंद्र सरकार ने इसको प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। और अगर इसको प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया जाए तो क्या होगा, जो इसमें सहायता होगी उसमें 75% हिस्सा केंद्र का होगा और 25% हिस्सा स्टेट को होगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सहायता यहाँ पर पहुँच पाएगी। और वायनाड से एमपी कौन है, प्रियंका गांधी हैं। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूएनजी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने विश्व ध्यान दिवस मनाने की घोषणा कब की है, 21 दिसंबर को मनाया जाएगा, और पहली बार 21 दिसंबर 2024 को मना लिया है। आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन है, तो यह संजय मल्होत्रा। प्रधानमंत्री मोदी ने बीमा सखी योजना का शुभारंभ कहाँ से किया है, पानीपत हरियाणा से किया है। 5वां क्वेश्चन है, कैसलर सिंड्रोम का मतलब क्या है, तो कैसलर सिंड्रोम कैसलर विद्वान ने सबसे पहले बताया था 1978 में, और नासा वैज्ञानिक थे कैसलर, तो इनके द्वारा बताया गया था। और जो अंतरिक्ष में संचित या स्टोर होता हुआ कचरा है या डेब्रिज है, भविष्य में वो आपस में न टकरा जाए, जो हम नए नए उपग्रह भेज रहे हैं और जो पहले हुए भेजे गए उपग्रह हैं वो भी अंतरिक्ष में है, तो इससे अंतरिक्ष में कचरा बढ़ रहा है और इससे जो हम नए उपग्रह भेजेंगे उनको खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो इसको कहते हैं कैसलर सिंड्रोम। और हॉलीवुड की एक मूवी भी है ग्रेविटी मूवी, इसमें भी डेब्रिज के बारे में ही बताया गया है। तो कैसलर सिंड्रोम का संबंध कहाँ से हो जाएगा, अंतरिक्ष में संचित होते हुए कचरे से संबंधित हो जाएगा। भारत का पहला अब एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन सा बना है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। गोरखपुर शहर बना है जो उत्तर प्रदेश का है। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने हैं सैमी सिल्वा। टाइम पत्रिका में पर्सन ऑफ द ईयर 2024 कौन चुना गया है, डोनाल्ड ट्रंप। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, उत्तराखंड में किया गया है। 6वां क्वेश्चन है, भारत का पहला समुद्र पर निर्मित कांच का पुल का नाम क्या है, तो इसका नाम है बोस्टिंग आर्क ब्रिज, जिसको तमिलनाडु में स्थापित किया गया है, और इसका अन्य नाम है मिरर ब्राइड ब्रिज। और ये तिरुवल्लुर प्रतिमा से विवेकानंद रॉक मेमोरियल तक स्थापित किया गया है। इन दोनों को कांच से जोड़ने के लिए इसको शुरू किया गया है। और तिरुवल्लुर में बुद्धि प्रतिमा का उद्घाटन भी किया गया है, और बुद्धि प्रतिमा का अनावरण जो यहाँ के मुख्यमंत्री है एम.के. स्टालिन, इनके द्वारा किया गया है, और ये 133 फीट ऊंची प्रतिमा होगी। और ये समुद्र पर निर्मित कांच का सबसे बड़ा पुल होगा। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बने हैं, फ्रैंक ओयर बने, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्टेट को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया है, तो ये छत्तीसगढ़ पुलिस को दिया है। डेजर्ट नाइट अभ्यास ये इंडिया, फ्रांस और यूएई के बीच होता है। जिम्मी कार्टर
का हाल ही में निधन हो गया है, ये क्या थे? तो जिम्मी कार्टर, मात्र 100 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है स्किन कैंसर की वजह से, और ये अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति थे। सन 2002 में इनको शांति का नोबेल अवार्ड भी दिया गया था। 1924 में इनका जन्म हुआ था और 2024 में इनकी डेथ हो गई। और इनके समय के वाटरगेट कांड और वियतनाम युद्ध इनके समय में हुए थे, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो और ये अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति रह चुके थे। लेकिन वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन हैं? डोनाल्ड ट्रंप हैं, 47वें क्रम के हैं, रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित, और इनका ये दूसरा कार्यकाल है और 20 जनवरी 2025 को ये शपथ लेंगे। हाइपरसोनिक एंटी मिसाइल सिस्टम डार्क ईगल का परीक्षण हाल ही में कहाँ पर किया गया है? अमेरिका में। जाकिर हुसैन का निधन हो गया है, इनका संबंध है तबला से, और इनको पद्म विभूषण अवार्ड 2023 में, पद्म भूषण अवार्ड 2002 में दिया गया था। चक्रवात चीड़ों से तबाह मायोट द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है और फ्रांस पर इसका नियंत्रण है। फ्रांस का इस पर नियंत्रण है। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, काम्या कार्तिकेयन, इनका संबंध कहाँ से है? तो ये मुंबई महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और सबसे युवा महिला पर्वतारोही बन गई हैं, जिसने 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को फतेह कर लिया है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटी कौन कौन सी है। अंटार्कटिका की है माउंट विंसन मैसिफ, एशिया की है माउंट एवरेस्ट, अफ्रीका की है माउंट किलिमंजारो, यूरोप की है माउंट एल्ब्रुज, नॉर्थ अमेरिका की है माउंट डेनाली, और साउथ अमेरिका के माउंट एकांकागुआ, और ऑस्ट्रेलिया के माउंट कोसियस्को। तो इन 7 चोटियों को फतेह करने वाली विश्व की सबसे युवा महिला बन गई है काम्या कार्तिकेयन, जो मुंबई महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। रिया सिंघा, ये इनको मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब दिया गया है। निकिता पोरवाल फेमिना मिस इंडिया बनी है। कोनेरू हम्पी फीडे शतरंज चैंपियनशिप की विजेता बनी है। व्यास सम्मान 2024 किसको दिया गया है? सूर्यबाला को। लोकसभा में 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया है, उसका संबंध है वन नेशन वन इलेक्शन से। ब्रिटिश सुरक्षा परिषद से स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड हाल ही में किसको दिया गया है? राम मंदिर को दिया गया है। SWAR प्लेटफॉर्म को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने लॉन्च किया है, और इसमें इसकी फुल फॉर्म है स्पीच एंड रिटन एनालिटिक रिसोर्स, यानी कि भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। अगर कोई सामान्य या आम जन CMO को संदेश भेजना चाहता है और उसको कुछ भी लिखना नहीं आता, या उसको दूसरी भाषा आती है और CMO को दूसरी भाषा आती है, तो अपनी पत्र को किसी भी भाषा में लिख सकता है, या अगर वो लिखना न चाहे तो संदेश लिखने के बजाय बोलकर भी भेज सकता है, और ये प्लेटफॉर्म अपने आप उसको पत्र में कन्वर्ट कर देगा। तो भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए SWAR प्लेटफॉर्म को गुजरात के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश में क्रीडा ऐप को खेल प्रबंधन के लिए लॉन्च किया गया है। गोवा मुक्ति दिवस, ये 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 19 दिसंबर 1961 को ही पुर्तगालियों को भारत से बाहर निकाला गया था। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, ये कोच्चि केरल में स्थित है, और इसके द्वारा लॉन्च की गई नई किस्म है सुरसा, जिसका संबंध है अदरक से। साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 इंग्लिश भाषा में किसको दिया गया? ईस्टिन कीर को, और हिंदी के लिए गगन गिल को दिया गया। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन, कागयेद नृत्य महोत्सव, ये कहाँ पर मनाया जाता है? सिक्किम में, और ये बौद्ध धर्म का फेस्टिवल है, और नए साल का प्रतीक इसको माना जाता है। बुराई के दमन का प्रतीक इसको मानते हैं, और गुरु पद्म संभव के द्वारा इसको शुरू किया गया था। कागयेद का मतलब क्या होता है? 8 तांत्रिक देवताओं के समूह को कागयेद कहते हैं। तो कागयेद नृत्य फेस्टिवल इसका आयोजन किया जाता है सिक्किम में। और सिक्किम में और कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं? तो सागा दावा और लोसांग फेस्टिवल, ये दोनों सिक्किम में ही मनाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर किस देश का हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है? कुवैत का। GST काउंसिल की 55वीं बैठक का आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया है? जैसलमेर राजस्थान में, और GST काउंसिल का वर्णन 279A अनुच्छेद में किया गया है। और GST काउंसिल के अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं, और वर्तमान वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशंस फॉर 2025 लिस्ट में शामिल कौन सा राज्य हुआ है? तो ये हुआ है मध्य प्रदेश राज्य।
11वां क्वेश्चन है, किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 का आयोजन पहली बार कहाँ पर किया गया है? तो इसका पहली बार आयोजन चीन में हुआ है और पहली बार ब्रॉन्ज मेडल लक्ष्य सेन ने जीत लिया है, जो भारत के खिलाड़ी हैं। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उबेर कप और थॉमस कप, इनका भी बैडमिंटन से संबंध है और चीन के द्वारा 2024 में इनको जीता गया है। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिंगा डिंगा वायरस का प्रकोप हाल ही में कहाँ पर फैला है? युगांडा में, जिसकी राजधानी है कंपाला, और यहीं पर NAM नॉन अलाइन मूवमेंट कूटनिरपेक्ष आंदोलन के 19वें सम्मेलन का आयोजन हुआ है। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? वी राम सुब्रमण्यम बने हैं। छोंक बुक किसकी है? तो ये अभिजीत बैनर्जी की बुक है। छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण हाल ही में कहाँ पर किया गया है? तो भारतीय सेना के द्वारा LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास भारत चीन सीमा पर लद्दाख में पेंगोंग झील के किनारे किया है छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण। और लद्दाख की राजधानी का नाम है लेह और यहाँ पर 7 जिले हैं। गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या होगी? तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। और इस पर चीफ गेस्ट होंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, जिनका नाम बताना आपको कमेंट बॉक्स में। बोल्ड ईगल आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पक्षी किस देश ने घोषित किया है? तो ये अमेरिका ने घोषित किया। स्पेडेक्स मिशन और POM4 मिशन का संबंध किससे है? तो PSLV C-66 को हाल ही में लॉन्च किया गया है। प्रो कबड्डी लीग 2024 का 11वां संस्करण में विजेता कौन बना है? तो इसकी शुरुआत हुई थी पहली बार 2014 में, अब 2024 में इसका संस्करण हुआ था 11वां। और फाइनल मैच हुआ था पुणे में और हरियाणा स्टीलर्स इसमें विजेता बन गए हैं और उप विजेता पटना पायरेट्स बन गए हैं। और हरियाणा स्टीलर्स के कोच हैं मनप्रीत सिंह। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भारत का पहला केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? मध्य प्रदेश में। हनुक्का फेस्टिवल ये यहूदी धर्म का फेस्टिवल है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाते हैं। रथ सप्तमी स्टेट फेस्टिवल किसका है? तो ये आंध्र प्रदेश का राज्य महोत्सव है। तो ये थी हमारी आज की करंट अफेयर्स जो हमने मात्र 17 मिनट में कंप्लीट कर ली है। और इस क्लास की फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, तो वहाँ पर शाम तक इस क्लास की PDF को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।